भगवान उसको बोलने की और चलने की शक्ति देते हैं। तो ये तो एक केवल उपलक्षण मात्र है। बोलने की, चलने की, सुनने की, देखने की संपूर्ण शक्तियों का जो केंद्र है उसी को परमात्मा कहते हैं। स्तुति करते हुए ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान आपका ध्यान भजन करने में और कथा सुनने में जो स्वाद आता है वो आनंद, वो स्वाद तो उसकी बराबरी तो ब्रह्मानंद भी नहीं करता। या निर्वृति स्तनवृताम तव पाद पद्मो ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नात्माभू किंतंतपासुलता ततताम विमानात्। इस स्वर्ग का सुख तो उसकी तुलना क्या करेगा। आपका ध्यान करने में जो सुख मिलता है, भगवत भक्तों के द्वारा कथा सुनने में जो रस मिलता है, उस सुख की बराबरी तो ब्रह्मानंद भी नहीं करता। अतो हे हरे तव भक्तिं कुर्वताम प्रसंगो मुक्तिया तेन भवाब्धिं दर्श। भगवान बोले, हे ध्रुव, हम तुम्हारी कामना को, इच्छा को जानते हैं, इसलिए देखो जाओ तुम्हारा कल्याण हो। ये जो ग्रह नक्षत्र तारागण है, ये जो चक्र है, ये जो सप्तऋषि हैं, ये जिसके चारों ओर घूमते रहते हैं, वो ध्रुव पद हमने तुमको दिया। जब तुम्हारे पिता तुमको पृथ्वी का राज्य देकर के वन में चले जाएंगे तो तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ स्वयं राज्य करोगे। तो उसके अंत में तुम ध्रुव लोक को चले जाओगे। तुम्हारा भाई, उसको कोई यक्ष मार देगा, उसकी माता उसको ढूंढने जाएगी, वो अग्नि में भस्म हो जाएगी। तुम यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करके अंत में मेरा स्मरण करोगे और मेरे लोक को जाओगे, उत्तम लोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कह करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी वहां से लौट करके अपने गुर को आए। ध्रुव जी उतने प्रसन्न नहीं हुए वर पा करके। कहते साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, वर प्राप्ति हो गई, फिर क्यों प्रसन्न तो नहीं हुए। ध्रुव के मन में ये विचार आया कि वर मांगते समय देवताओं ने मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया। अरे जो मोक्ष देने वाले परमात्मा थे, मैंने एक संसार का पद ही तो मांगा उनसे। जो मोक्ष दे सकते थे, मैंने एक संसार का ये, अरे कहने को ही तो ध्रुव लोक है, वो भी तो एक दिन नष्ट हो जाता है। इसलिए वो ज्यादा प्रसन्न नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे कोई राजा को प्रसन्न करके और उससे चावल की कणी मांगे। एक बार एक महात्मा सुना रहे थे कि जिस समय विक्टोरिया का शासन था तो ये भारतीय फौज जो है विजित हुई। भारत के जो फौजी लोग थे, इन्होंने विजय प्राप्त की, तो विक्टोरिया इनाम बांट रही थी। तो पहले बिल्ला लगाती जाती, लोग बिल्ला लगाते जाती, वो इनाम बांटते। तो बिल्ला लगाने में सुई लगाई जाती है। तो एक जो सिपाही था, उसके बिल्ला लगाया तो उसकी खाल में होकर के सुई छिद गई। वो जब इनाम बांटते हुए गई और जब उसकी दृष्टि गई तो उसका सारे जो वस्त्र था वो खून में रंग। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा माता जी ये सुई जो मेरे ये चर में चाम में होकर के निकल गई है, उससे खून। अरे उस सुई चुभते तुमने आतक नहीं की, चीख नहीं किया, तुम बड़े बहादुर, अच्छा हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, बोलो मांग लो जो क्या चाहता। प्रसन्न हो गई बिल्कुल। तो उसने क्या मांगा, उसके घर में गांव में झगड़ा था पड़ोसी से, उन्होंने कि वो हमारा पड़ोसी से झगड़ा है, वो हमारी नारी नहीं निकलने देता अपने दरवाजे में, नारी तो बताओ, तो गांव के गांव मांगता तो देती थी, पर वो जो है। इसलिए ध्रुव को ये प्रसन्नता नहीं हुई कि हमने मोक्ष देने वाले भगवान से क्या मांगा।
इधर नारद जी वहां पहुंचे जहां उत्तानपाद ध्रुव के लिए शोक करते। उत्तानपाद जब ध्रुव चले गए ना, तब से उन्होंने सिंहासन पर बैठना छोड़ दिया। निरंतर ध्रुव का चिंतन करते रहते, ध्यान करते रहते। उनके राजन नारद जी ने कहा कि वो जल्दी ही लौट करके आएगा और ऐसा कार्य करके आएगा जिसको देवता भी नहीं कर पाते। तो वो राजा हर समय ध्रुव का चिंतन करता रहता। ध्रुव जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं और वो राजा अपने पुत्र का चिंतन। अब जब ये सुन, किसी ने आकर के ये सूचना दी राजा को कि महाराज आपका पुत्र लौट करके आ रहा है, पहले तो विश्वास नहीं किया। फिर नारदोत्तम स्मृत्वा विश्वासेन वार्ता अर्थहारं ददौ। वार्ता हर्तुर्हारं ददौ। जिसने ये बात सुनाई कि ध्रुव लौट करके आ रहे हैं, उसी समय अपने गले का हार उतार करके उसको दे दिया और सुवर्ण का रथ लेकर के, ब्राह्मणों को साथ में लेकर के, बंधु बांधवों को साथ लेकर के ध्रुव का स्वागत करने के लिए चले। जब ध्रुव नगर के समीप में आए तो राजा रथ से नीचे उतर गए और प्रेम विह्वलस्तम, प्रेम से विह्वल होकर के दोनों हाथों से ध्रुव को जो है उठा करके हृदय से लगा दिया। उसका मस्तक सूंघा, प्रेम के आंसू टप टप करके ध्रुव के ऊपर गिरने लगे और उन्हें अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। सुरुचि जिसने कहा था अरे तू इस सिंहासन पर बैठने की योग्य नहीं है, वो सुरुचि जो थी उसने ध्रुव को उठा करके और गदगद वाणी से और आशीर्वाद दिया, बेटा तेरी बहुत बड़ी उम्र हो। उत्तम और ध्रुव आपस में भाई भाई बड़े प्रेम से मिले। पीछे ध्रुव की माता सुनीति ने ध्रुव को गोद में लिया और कोई उसके स्तन में दूध आ गया। सुनीति प्रशंसा करने लगी, सुनीति की सब लोग प्रशंसा करने लगे। हे सुनीते चिरम नष्टम पुत्रम प्राप्त, बहुत दिन से गया हुआ आज तुम अपने पुत्र को अपने गोद में देख रही, ये बड़े मंगलमयी बात है। सारा नगर सजाया गया और ध्रुव का स्वागत करके उस नगर में ले गए। और जब ध्रुव जो है यौवन अवस्था को प्राप्त हुए और सब प्रजा की जब इच्छा देखी तो महाराजा उत्तानपाद ने ध्रुव को जो है राज सिंहासन पर बिठाया और सुषमार से प्रजापति, सुषमार नाम के जो प्रजापति थे उनकी धनी नाम की एक कन्या थी, उसके साथ उनका विवाह हुआ। कल्प और वत्सर दो उनके पुत्र हुए। अब एक दिन उत्तम जो उनका छोटा भाई था उसका विवाह नहीं हुआ था, वो चला गया उत्तराखंड में। वहां किसी यक्ष ने उसको मार दिया। अलका हुई। अब यक्ष तब ये बात सुन करके फिर ध्रुव पर कहां रहा है, उनकी चलो उनसे बदला लेंगे, हमारे भाई को निरपराध क्यों मारा किसी यक्ष ने। तो ध्रुव दिल जा करके और वहां जाकर के अपना शंख बजा दिया। शंख हम दिशस्त नादयन शंखम ददमऊ, ध्रुव जी ने शंखनाद कर दिया। वो शब्द को सुनकर के, शंख के शब्द को सुनकर के यक्षों की स्त्रियां डर गईं। और यक्ष लोग अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के और युद्ध करने के लिए निकल पड़े। कितने यक्ष थे बोलो? 1,30,000 यक्ष एक साथ अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के और ध्रुव से लड़ने के लिए निकल पड़े। ध्रुव ने उतना कौशल दिखाया कि थोड़ी ही देर में सबके मस्तक में 3-3 बाण मार दिए। अब हर एक यक्ष देख रहा है, उसके भी 3 बाण लगे हुए हैं, हमारे भी लगे हुए हैं, उसके भी लगे हुए हैं। इतना कौशल देख करके यक्षों ने अपने मन में समझ लिया कि हम इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते।
तो अपूर्व योद्धा है, इससे विलक्षण व्यक्ति है। इतने यक्षों में 3-3 बाण सबके सिर में मारे हुए, आपस में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। अब हतार शिष्टा यक्षा प्रायो ध्रुव बाणी छिन्नावयवा दुद्दुभु। यक्ष लोग डर करके ध्रुव के बाणों से और भागने लगे। अब ध्रुव ने देखा कि अब हमारे सामने लड़ने वाला कोई नहीं, अकेले खड़े हो गए। सारथी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो अलकापुरी को देख लें, ये नगर कैसा बड़ा सुंदर नगर है। ध्रुव बोले, गए इन मायावियों का कुछ पता नहीं है भाई, शत्रु की नगरी में सहसा प्रवेश नहीं करना चाहिए। इतने ही में फिर यक्ष जो हैं उन्होंने अनेक प्रकार की माया की रचना की, एकदम समुद्र मणमर करके पृथ्वी को डुबोने लगा। आकाश से रुधिर और पूरी और अंक की वर्षा होने लगी, प्रबंध गिरने लगे, सर्प और व्याघ्र और सिंह प्रकट होकर के दौड़ने लगे। भयंकर उत्पात उन्होंने एक माया की सृष्टि की यक्षों ने। ऋषियों ने कहा, हे औत्तान पादे भगवान सारंग धन्वा तब शत्रु नाश है, भगवान विष्णु तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट करें। अरे जिनका नाम उच्चारण करने से प्राणी दुस्तर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना क्या करें। ऋषियों ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। इसके अनंतर ध्रुव जी ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र चढ़ाया, और तो नारायण अस्त्र को चढ़ाते ही उन यक्षों की सारी माया नष्ट हो गई, और उसमें से बाण निकल करके यक्षों का विनाश करने लगे। उसका कोई प्रतिकार नहीं। नारायण अस्त्र का प्रतिकार क्या है? महाभारत में आता है कि एक बार द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर के और नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। मानव मनुष्यों की लड़ाई में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नारायण अस्त्र तो दिव्य अस्त्र है, पर उसने क्रोध में आकर के नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अब तो बाण निकल करके पांडवों की सेना का विनाश करने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया, अब इसका कोई प्रतिकार नहीं है। भगवान का बस एक ही प्रतिकार है, उन्होंने आदेश दिया कि सब अपने अपने झंडों को नीचे गिरा और सब लोग रथ से नीचे उतर के खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ लो। भगवान का आदेश देते ही एकदम सूचना कर दी। जितने भी सैनिक लोग थे सबने अपने अपने झंडे नीचे को झुका दिए और रथ से उतर करके सबने हाथ जोड़ लिए। उसके नारायण अस्त्र शांत हो गया। भीमसेन और क्रोध में आकर के तेजी से युद्ध कर रहा था, तो नारायण अस्त्र का सारा प्रभाव भीमसेन पर पड़ा। भगवान दौड़े और जाकर के भीमसेन को हाथ पकड़ करके, अरे तू नहीं देख रहा है सारी सेना के झंडे नीचे झुके हुए, सब सैनिक नीचे खड़े हुए हैं। अरे ये नारायण अस्त्र का प्रयोग है, इसका यही प्रतिकार। नीचे उतारा, हाथ जोड़ के खड़ा हो। भीमसेन को नीचे उतारा, हाथ जोड़ के जब खड़े हुए तो नारायण अस्त्र शांत हुए। उसी नारायण अस्त्र का एक प्रयोग कर दिया इसने, ध्रुव ने, यक्षों के प्रति। अब यक्ष तो इस बात को जानते नहीं है कि हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, अब यक्षों का विनाश होने लगा। तब इसके बाद स्वयं मनु जो इनके बाबा हैं ध्रुव के, स्वर्ग से उतर करके आए और कहा, बेटा अलम बत्साथ भूषेण तमद्वारेण पाप। ओ बेटा ध्रुव, क्रोध को शांत करो, ये तो नरक में जाने का मार्ग है। तुम क्रोध के वश में होकर के और तुमने इतनी यक्षों का वध किया है, ये अनुचित है। अयम साधु नाम मार्ग,
ये संतों का मार्ग नहीं है। तुमने भगवान की आराधना की है, विष्णु परमम पदम लब्धा, उत्तम पद को प्राप्त करके भी, और तुमने ये क्या किया? ये तुमने निंदित कर्म किया। तो इस तरह से उन्होंने, देख बेटा, तेरे भाई को यक्ष ने नहीं मारा, ये तो मृत्यु के और जन्म के कारण परमात्मा ईश्वरी होते हैं। मृत्यु जन्मनो ईश्वरीय कारण। ध्रुव को जब आकर के मनु जी ने ये समझाया तो ध्रुव जी ने वो शांत हो गए, अपने बाबा को प्रणाम किए। मनु जी उनको इस तरह से उपदेश करके फिर स्वर्ग को चले गए। इसके बाद भगवान कुबेर भगवान धनदाय कुबेर जी आए और कहा भोगो क्षत्रिय दाया परितुष्ट नोस्ते न। कुबेर बोले, हो ध्रुव, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुमने अपने बाबा की आज्ञा का पालन किया, यक्षों का जो वध कर रहे थे तुमने बंद कर दिया, बोलो हमसे क्या मांगते? तो ध्रुव ने कहा, महाराज हम क्या मांगे? कुबेरा प्रीत मनसा तथित तब भवच्छिदम हरिम भजस। हे ध्रुव तस्म सराज राजेन वराय नोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती हरौ सबग्रे चलाम स्मृति यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययम तमः। ध्रुव ने कहा, अरे हम भगवान से वर मांगने के समय तो चूक गए, और कुबेर देवता हमसे कह रहे हैं वर मांगने के लिए, अब नहीं चूकना चाहिए। तो जब कुबेर ने वर देने के लिए कहा तो ध्रुव ने ये मांगा, हरौ सबग्रे चलिताम स्मृतिम, कि भगवान के चरणों में मेरी अचल प्रीति है, स्मृति बनी रहे, भगवान को मैं भूलूं नहीं। हरौ सबग्रे चलिताम स्मृतिम, क्योंकि यया तरत्ययत्ने दुरत्ययम तमः, बिना प्रयत्न के संसार सागर से पार हो जाएगा। भगवान का स्मरण बना रहे तो फिर क्या कोई और प्रयत्न करना पड़ेगा? बिना प्रयत्न के फिर भगवान संसार सागर से पार हो जाता है। इसके अंतर ध्रुव लौट करके आए अपने, और 36,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, और अंत में फिर स्वयं देह पुत्र कलत्र स्वर्गादि कुश राज्यादि सर्वान नाशवतो हुई। ध्रुव ने विचार किया, ये सब संसार तो नाशवान है, ऐसा निश्चय करके अपने पुत्र को राज्य दे करके बद्रिकाश्रम को चले गए, और वहां जाकर के भगवान का ध्यान भजन करने लगे। एक दिन भगवान का ध्यान कर रहे थे बैठे हुए ध्रुव जी, विमान लेकर के भगवान के पार्षद सुनंद और नंद विमान लेकर के आए। सर 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 करके आकर के ध्रुव के सामने खड़ा हो गया। पृथ्वी पर नहीं आया, ऊपर आकाश में खड़ा हो, और ध्रुव से बोले, भोगो राजन सुभद्रम से, ओ ध्रुव तुम्हारा कल्याण हो, हमारे वचनों को ध्यान देकर के सुनो। 5 वर्ष की अवस्था में तुमने जिस दिन भगवान को प्रसन्न किया है ना, उन्हीं भगवान का के हम पार्षद हैं, और उन्हीं भगवान का ये प्राइवेट विमान, सर्वसाधारण नहीं है, उन्होंने विशेष विमान आपके लिए भेजा। इसलिए एतत् विमान प्रवरम उत्तम श्लोकम होना, ये विमान प्रवर है, श्रेष्ठ विमान है। अब भगवान की आज्ञा है, आप इसमें बैठिए, पधारिए, और आपको जो है वो ध्रुव लोक में चलना है। आतिष्ठ जगताम बंदिम तद विष्णु परम परम। ध्रुव जी ने जब ये बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए, और कहा, महाराज तो ठीक है, पहले मैं स्नान तो कर लूं। तो ध्रुव जी अलकनंदा में, वहां गंगा बहती है, अलकनंदा में उन्होंने गोता लगाया, और गोता लगा करके, और जो ऋषि महर्षि जहां तहां रहते थे, जानते थे कि यहाँ कौन कौन महात्मा रहते हैं, तो उन मुनियों को जाकर के प्रणाम किया। ध्रुवा एवं सुता मुनीन प्रणम्य,
उन मुनियों को प्रणाम किया कि महाराज अभी अंतिम प्रणाम है हमारा, हम जा रहे हैं इस लोग से। विमानों तो नमस्कृत है। फिर उन दोनों पार्षदों को प्रणाम किया और भगवान ने जो विमान भेजा था उसको भी प्रणाम किया। विमानम तौच नमस्कृत है प्रकाश बगलम रूपम धारे। अब उसमें जब बैठना है उस विमान में, तो उस समय उन्होंने वो अपने शरीर के सारे अवयव जो थे ना, जो पार्थिव परमाणु हैं, जो पार्थिव परमाणुओं से, जैसे पार्थिव शरीर है ना, तो ये सब परमाणु उनके विगलित हो गए और तेजोमय शरीर उनका हो गया। तेजोमय परमाणु जिस परमाणुओं से शरीर बनता है, जिन लोकों में रहता है, तो प्रकाश बगलम रूपम धारयन, अब उनका जो शरीर दिव्य हो गया, वो पहला जैसा नहीं रहा। और जब उस पर विमान में चढ़ने को इच्छा कर रहे थे तो उसी समय मृत्यु देवता आ गया और कहा, ध्रुव, हाँ भाई कौन हो महाराज, आप कौन है? कि हमारा नाम है मृत्यु, मां मंगी को उनको स्वीकार। जिसका जन्म होता है उसे मरना पड़ता है, शरीर त्यागना पड़ता है। जो बोले मृत्यु तो स्वागतम, देवता हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, थोड़े ठहर जाओ। ऐसा कह करके, अब विमान तो ऊंचा था ना, उस पर चढ़ते कैसे? तो मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, जट उसको ही जो है स्टूल जैसे बना करके मृत्यु के सिर पे पैर रख करके चढ़ विमान में चढ़ गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाभृतम ग्रहम, और मृत्यु देवता तो देखते ही रह गए और वो विमान में चढ़ गए। दुंदुभिया बजने लगी, गंधर्व गाना गाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब विमान सर सर करके जब चलने लगा, अब ध्रुव को ये स्मरण हुआ कि मेरी माता तो वहीं रह गई, सुनीति जननी प्रभा, मैं अकेला ही, जिस माता ने मुझे गर्भ में धारण किया उस माता से मैं नहीं मिला, माता को मैंने यहीं छोड़ दिया, मैं अकेला ही और ध्रुवलोक को जा रहा हूं। जब माता का स्मरण किया ना, तो ये बात भगवान के पार्षद जान गए, ये अपनी माता की याद कर रहे। तो ध्रुव जी से कहा कि महाराज ये आपके आगे जो विमान जा रहा है, आपको दिख रहा है कि उसमें आपकी माता जी बैठी है, तो आपसे पीछे नहीं है। तो इस तरह से ये ध्रुव का चरित्र संक्षेप से हमने आपको सुनाया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण गोविंद Hare Murari
आपने ध्रुव चरित्र सुना। ध्रुव के उत्कल नाम के पुत्र थे, वो ब्रह्मनिष्ठ थे। राज्य की उन्होंने इच्छा नहीं की, परम शांत थे, निस्संग थे, समदर्शन थे। योगाग्नि के द्वारा उनके संपूर्ण जो है मल नष्ट हो गए थे। ब्रह्मजानम आत्मनो अन्यम नई क्षतो, ब्रह्मनिष्ठ थे, इसलिए अपने से भिन्न कुछ देखते ही नहीं थे। इसलिए मंत्रियों ने उनको राज्य के अयोग्य समझा। तो फिर धर्मी के जो पुत्र हैं, वत्सर जिनका नाम था, उनको उनके लिए राज्याभिषेक किया। उस परंपरा में आगे चल करके महाराजा अंग हुए थे। अब वो अंग महाराज जो हैं, एक बार यज्ञ कर रहे थे, उसमें वो देवताओं का आवाहन किया तो देवता लोग वहां उनके यज्ञ में आए नहीं। देवा ना जगमू तदा विस्मिता ऋतुजो अंगम जगत। ऋतुजो ने अंग महाराज से कहा कि हे अंग, आपने जो यज्ञ की सामग्रियां बड़ी श्रद्धा से एकत्रित की हैं, परंतु आपके यज्ञ में आवाहन करने पर भी देवता लोग आते नहीं हैं, क्या कारण? ये जब राजा से कहा, राजा ने सदस्यों से पूछा, तो सदस्यों ने कहा, राजन तुम्हारा पहला कोई पाप है जिससे तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए देवता तुम्हारे यज्ञ में भाग लेने के नहीं आ रहे हैं। इसलिए पहले ये प्रयत्न करो कि आपके पुत्र हो। ऐसा निश्चय करके विप्राह राज्ञा पुत्रोत्पत्ति विष्णवे पुरोडासन निर्वपन। भगवान विष्णु के लिए फिर उन्होंने पुरोडास नाम का चरु का समर्पण किया। और उससे क्या हुआ कि अग्निकुंड से पायस लेकर के स्वर्ण के पात्र में अग्नि साक्षात प्रकट हुए और राजा के लिए पायस दे दिया। राजा ने उस पायस जो खीर है उसको सूंघ करके अपनी पत्नी के लिए दे दिया। उसने गर्भ को धारण किया। पूर्ण गर्भकाले पुत्रम सुसुवे। गर्भकाल जब पूर्ण हो गया तो उनको पुत्र पैदा हुआ, परंतु वो नाना के स्वभाव पर गया। सब आलो मातामह मृत्यु में अनुव्रता। वो मृत्यु की कन्या थी और नाना के स्वभाव पर गया, बड़ा अधार्मिक रहा। अधर्म के वंश में उत्पन्न वाले से न उसके नाना, इसलिए उनके स्वभाव वाला हुआ। वो बच्चों को कुएं में डाल देता और बड़ा भयंकर दुष्ट स्वभाव था। राजा ने बहुत कुछ उसको समझाया, पर शिक्षाम कर्तुम असमर्था संजय, पर उसकी समझ में कोई बात आती नहीं थी। हम महाराज उसको बहुत समझाते थे। अंत में वो कहने लगे, जो कुपुत्र से उत्पन्न होने वाले दुख को नहीं जानते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। पुत्र क्या है? ये तो एक अपनी मोह का एक बंधन है। बड़े दुखी हुए। एक दिन उनके मन में क्या विचार हुआ, वो कहने लगे, अरे सत्पुत्र की अपेक्षा, आज्ञाकारी पुत्र की अपेक्षा तो दुष्ट पुत्र ही अच्छा, क्योंकि इससे घर से वैराग्य तो होता है। यह तो मर्त्यो ग्राहक वैराग्य प्राप्त। और अगर घर के सदस्य सब अच्छे हों, भले हों, सेवक हों, तो घर से वैराग्य कब होगा? इसलिए राजा रात्रि में मध्य रात्रि उठ करके और अपनी स्त्री को भी परित्याग करके, स्त्री का भी, घर से निकल पड़े। मंत्रियों ने बहुत अन्वेषण किया पर राजा तक मिले नहीं उनको।
फिर यद्यपि ये बैन जो